श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः। ॐ श्री अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां परिपासते ये चापक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, हे अनन्य प्रेमी भक्तजन, पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्या कौन है। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तमा मतः। मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। एतक्षरं निर्देश्यं व्यक्तं परुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवं सन्नियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वो संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहमद्भिवाप्यते। उक्त सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भ्रमामि न चिरात् पार्थं मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मयि एव मन आधस्त मयि बुद्धिं निवेशयसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं नासंकोचि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छान्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी
प्राप्ति रूप सिद्ध को ही प्राप्त होगा। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल को त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानम ध्यासाज्ञानध्यानम विशेष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागा गच्छन्त्यनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितं मनो बुद्धिर्योर्मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा सममता से रहित, अहंकार से रहित, दुख सुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको सबसे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यासा च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगादि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो ना हृसंति ना दृष्टि ना च शोचित ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो ना कभी हर्षित होता है और ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, और जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समः शत्रौ च मे मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी तथा सुख दुख द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुति और मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मान में प्रियो नरः। जो निंदा स्थिति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमां भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं।
श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः समर्पयामि।